सर व्हाट अबाउट कंपटीशन? कंपटीशन उन लोगों के लिए होता है जो समझदार नहीं होते हैं, और उन लोगों के लिए बिजनेस होता ही नहीं है। देखना, ध्यान से समझना। एक है बिजनेस ऑफ सेलिंग एन आइटम, अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। एक है बिजनेस ऑफ सेलिंग अ ब्रांड। तो जो ब्रांड बेच रहा है उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। चॉकलेट मैंने बोला, सुनते ही माइंड में सबसे पहला ब्रांड कौन सा आया? कैडबरी। चॉकलेट मतलब कैडबरीज। तो अब उनके लिए क्या कंपटीशन है? अगर आप या मैं उनसे बेटर चॉकलेट निकाल देते हैं मार्केट में, जिसका टेस्ट उससे बेटर है, सब कुछ उससे बेटर है, क्या हम उतने बड़े लेवल पे काम कर जाएंगे? फर्क क्या है? उन्होंने एक कैटेगरी की एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। इसको बोलते हैं माइंड स्पेस ब्रांडिंग की लैंग्वेज में। कि चॉकलेट मतलब ये, पानी मतलब ये, सर्च मतलब गूगल। तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो? रोबोटिक थेरेपी मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ ए ब्रांड? वो आना चाहिए। फिजियोबॉट, व्हाई नॉट? ऐसा बॉट जो कि एआई के बेस पे ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेंगे आपकी बॉडी में कहां कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और उसके सॉल्यूशंस इमीडिएट निकालेंगे विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। इस स्पेस में आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ते हो कि ब्रांड एक दो दिन में नहीं बनता है, बट मे बी 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद एक ऐसा ब्रांड होगा कि जैसे ही वो नाम लिया जाएगा इमीडिएटली आपका नाम माइंड में आएगा। तो अब आपका कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे आप इस स्पेस में नहीं हो तो आपको नहीं पता है, लेकिन वैसे अगर कोई एडवर्टाइजिंग स्पेस में है, उससे जाकर के पूछोगे इंडियन इमेजेस मतलब, तो एक ही नाम आएगा, दूसरा कोई नाम आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हमने उनका माइंड स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। अब हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स आए जिन्होंने हमारे जैसा कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन उसमें से कोई भी एक भी प्लेयर दूर दूर तक वो नहीं कर पाया जहां पर अभी हम हैं। वी आर लार्जर देन ऑल अदर प्लेयर्स पुट टुगेदर इन द मार्केट। कुछ प्लेयर्स हैं उनको तो हमने एक्वायर ही कर लिया है। सर इसका मतलब सर आपकी एक ब्रांड इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शंस, तो बाकी जो ब्रांड है वो तो मतलब आपसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और ऐसा क्यों हुआ सोचो, क्योंकि हम सबसे पहले नहीं आए इंडस्ट्री में। हमसे पहले भी बहुत सारे प्लेयर्स बैठे थे, मतलब हम सबसे पुराने नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे बाप दादा का बिजनेस है कि वो चला आ रहा है 50 साल से और इस वजह से हम इतना आगे बढ़ गए। अरे इसलिए क्योंकि उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ भी बेचा। अब मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, बट शॉर्ट में बता देता हूं। उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश करी, तो माइंड में क्या आया, ये क्या करते हैं, ये सब कुछ ही बेचते हैं, तो वो ब्रांड नहीं हुआ ना। उन्होंने ये गलती कर दी। हमने क्या किया, डे 1 से जब हमने लॉन्च किया तो हमने देखा मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है। वो गैप क्या है? क्रिएटिव इमेजेस विद इंडियन फेसेस। ये कोई नहीं कर रहा है। एडिटोरियल है, ये अलग अलग सेगमेंट होती है। एक एडिटोरियल एक सेगमेंट होती है। एडिटोरियल मतलब समझ गए, जो न्यूज़पेपर्स में इमेजेस छपती है वो सब एडिटोरियल है। तो हम कभी एडिटोरियल में घुसे ही नहीं। एक होती है फॉरेन इमेजेस, तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स थे वो फॉरेन भी बेच रहे थे, इंडियन भी बेच रहे थे, तो क्लाइंट कंफ्यूज हो गया, तो वहां पर भी वो माइंड स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाए। समझ गए प्रॉब्लम? हमने क्या किया, सिर्फ एक कैटेगरी पे फोकस किया, मतलब नैरो डाउन कर दिया। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बट जब आप ब्रांडिंग को बारीकी से समझोगे तब आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। बिजनेस को बड़ा करना है तो अपनी कैटेगरी को नैरो कर दो, और ये देखो उस कैटेगरी में, उस पर्टिकुलर कीवर्ड में, उस वर्ड में क्या कोई ब्रांड आता है माइंड में या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आपके लिए जगह है, अगर ऑलरेडी आता है तो अब आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। मतलब इस गैप को मैंने डे 1 से देख लिया। हमारे पास में आई फॉरेन कंपनीज, उन्होंने कहा कि आपके पास में यूजर बेस है, आपके पास में क्लाइंट बेस है, अगर आप हमारे कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पे डाल देते हो तो आपका क्या जाएगा, 50-50% रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होगा। तो देखो आपकी रेवेन्यू इतने से बढ़ करके इतनी हो जाएगी। तो मैं कहूंगा ठीक है, वहां से मेरे को 20-30 लाख रुपए महीने का आएगा, लेकिन मेरी पोजीशनिंग खराब होगी ब्रांड की, तो मैंने उनको मना कर दिया। एडिटोरियल में जाने से हमारी पोजीशनिंग खराब होगी, तो उधर मैंने मना कर दिया। तो अब हमारी पोजीशनिंग क्या है, बड़ी सिंपल है। क्रिएटिव इंडियन इमेजेस मतलब हम सिंपल, और इसी पोजीशनिंग पे हम पिछले 15 साल से टिके हुए हैं और आगे भी टिके रहेंगे। ये चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि यहां पे हमने माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। ऐसे ही हर सेगमेंट में माइंड स्पेस ऑक्यूपाई हो चुकी है। जैसे हमारी फील्ड की बात करी जाए तो सस्ती इमेजेस मतलब ये एक कंपनी है, उसका नाम है शटरस्टॉक, हमारा कॉम्पिटिटर। देखो मजे की बात कि वो हमारा कॉम्पिटिटर है भी और नहीं भी। नाम के लिए कॉम्पिटिटर है बट एक्चुअल में नहीं है।
जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था कि कंपटीशन को कैसे खत्म करते हैं, तो अगर कोई हमारे पास में आकर के बोलता है कि आपकी इमेजेस तो बहुत महंगी है, और बहुत महंगी मतलब एक्चुअल में बहुत महंगी है, क्यों? क्योंकि वो आप लोगों के लिए है ही नहीं। कुछ बेवकूफ़ लोग कमेंट सेक्शन में ये भी लिख देते हैं कि सर ये जो आप कर रहे हो ना अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कर रहे हो। मैंने कहा बे खच्चर, तेरा अंकल भी अफोर्ड नहीं कर सकता जो हमारी जो प्राइसिंग है उसको। ये सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए है, जो टॉप के जो ब्रांड्स हैं बस उनके लिए है, क्योंकि हमारी एवरेज जो प्राइसिंग है एक इमेज की दैट इज 20,000 रुपीज। शटर स्टॉक कितने की बेच रहा है हमारा जो कॉम्पिटिटर है? आपके हिसाब से कितने की बेच रहा होगा? वो हमारा कॉम्पिटिटर है, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन। 500। आप बताओ आपके हिसाब से। सर मेरे दिमाग में 10 रुपये आया था। आप काफ़ी पास हो। हाँ सर मे बी 500 और 1000 करीब। वो ऑन एन एवरेज एक इमेज बेचता है 50 रुपये की, और हम कितने की बेच रहे हैं? 20,000 रुपये की। फिर भी हम अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बिल्कुल क्लियर है कि हमारी टारगेट सेगमेंट क्या है, किस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम हिट कर रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। मतलब बाकी सबको हमने ना कर दिया। अब जो बेवकूफ़ आदमी होगा जो कंपटीशन के अकॉर्डिंग चलेगा, वो क्या कहेगा? अच्छा वो इतना कर रहा है ना, उसके अंदर जेलसी आएगी, मैं भी अब एक सस्ते में ये निकाल दूंगा। जैसे ही उसने ये किया उसकी पोजीशनिंग खराब हो गई। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। वॉल्वो का नाम सुना है? वॉल्वो किस लिए जानी जाती है? परफॉर्मेंस? नहीं, दैट्स बेसिकली नोन फॉर सिक्योरिटी। उन्होंने अपने आप को जो पोजीशन किया था ना वॉल्वो एज अ ब्रांड, कि सबसे सेफ गाड़ी है हमारी, कि अगर आप इसमें रहोगे तो आप और आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ रहेगी। एक पॉइंट ऐसा आया जब उनके वहाँ पे किसी नए सीईओ ने आकर के नया अपना दिमाग लगाया कि देखो मार्केट में ये लोग कर रहे हैं, तो क्यों ना हम स्पोर्ट्स सेगमेंट में एंटर करें। जबकि स्पोर्ट्स कार मतलब कुछ और ऑलरेडी माइंड में आ जाता है, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्या आया माइंड में, जल्दी से बोलो? लैम्बोर्गिनी और फेरारी। वो स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई करी हुई थी। वॉल्वो उस स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा, तो अब वॉल्वो ना इधर करा ना उधर करा। फिर उनको अपनी पोजीशनिंग ठीक करनी पड़ी, तब जाकर के उनकी सेल्स वापस से पिकअप हुई। तो पहले ये समझना होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा स्पेस आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है, फिर उस पर स्टिक रहना होता है तब तक जब तक कि पूरी तरह से वो गड़ नहीं जाता है लोगों के दिमाग में। जब तक उस पर्टिकुलर कीवर्ड को आपने पूरी तरह से अपने बिजनेस से रिलेट नहीं कर दिया है।